नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे जो भी हम करके रखे हैं इसको हाइड करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करेंगे और ये हर रोज का चीज चर्चा हम करते हैं, आज भी कर लेते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर यहाँ है और हम अल्टीमेट ट्रेडर 369 जो है वो यहाँ दिखेगा आपको। तो नंबर आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं, इंडिकेटर से ये चीज दिखता है। हम दिखा दिए, अभी इसको हाइड कर दिए। चलिए, अभी आपने जो थंबनेल देखा उस थंबनेल के हिसाब जो कैलकुलेशन है उस पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट डे कैंडल क्या बनेगा, नेक्स्ट डे की कैंडल। इस पे किसी ने हमको कमेंट किया है, एक बार कमेंट भी दिखा देते हैं, नहीं तो बाद में कल तो नहीं, आज 13/6/2025 रात के 3:30 बज रहे हैं। तो 9 बजे से बाजार खुलने वाला है, ज़्यादा समय नहीं। तो यहाँ पे हमको किसी ने कमेंट किया है, तो चलिए देखते हैं। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, क्या मोबाइल में इंडिकेटर सपोर्ट करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा। मैं जब बाहर होता हूँ तब तो मोबाइल से ही चार्ट देख लेता हूँ। मोबाइल में लैपटॉप टैब जिसमें चाहो उसमें काम करेगा, जिसमें मैं ट्रेनिंग और ट्रेडिंग कर सकूँ। हाँ, कर सकते हो। फिलहाल मोबाइल से देख के कर सकते हो। स्विंग पोजिशनल ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। इंटरडे स्कैल्पिंग के अंदर में क्विक फास्ट मोबाइल देखेंगे, एक बार चार्ट देखेंगे, माल काटने जाओगे तब तक बाजार कहाँ की कहाँ हो जाएगी, दिक्कत होगा आपको। 2 डिवाइस होगा तो अच्छा रहेगा। लैपटॉप या पीसी पे आप चार्ट देखिएगा और मोबाइल से स्वतः लेंगे तो क्विक एंड फास्ट होती है। चलो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर आते हैं, कल ग्रीन में क्लोज होगा। दिनेश कुमार जी अपने को बोल रहे हैं कल ग्रीन में क्लोज होगा। कल घड़ी में 3:15 जब बजेगा तब देखूंगा, मार्केट जो बोलेगा वो समझूंगा, प्राइस एक्शन जो होगा फैसला वही मानूंगा। बाकी भाव भगवान है, फर्क नहीं पड़ता कौन महान है। भाव भगवान है और भाव ही महान है। इस भाव के ऊपर जिसको जो गणित लगाने का है लगा लो, और थोड़ा सा इधर भी नजर डाल के हमारा गणित भी चेक करके देख लेने का है। और हमारा गणित ये नहीं बोलता है कि कल ग्रीन बनेगी, हमारा गणित ये भी नहीं बोलता कि कल रेड बनेगा। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हम ना ग्रीन के पक्ष में है ना रेड के पक्ष में है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे। कैलकुलेशन बोलता है नेक्स्ट डे कैंडल, जो कल का या आज का सुबह 9:15 का जो कैंडल होगा, जो अभी बाजार ओपन हुआ नहीं, 9:15 पे प्री ओपन मार्केट होगा, तब पता चल जाएगा गैप डाउन मारा, गैप अप मारा, कहाँ खुला, किधर खुली, किस हिसाब से काम करेंगे, वो तब का तब पता चलेगा। फिलहाल अभी की जो रेडीमेड आपका कैलकुलेशन है उसको समझ लेते। पर्टिकुलर ये पिन पॉइंट पे बाजार ने रेजिस्टेंस खाया, इतनी सी आज के दिन की हाईएस्ट पॉइंट है जो प्राइस ने इतना सा एरिया को टच नहीं कर पाया। चलो, हमने ड्राइंग करके रखे हैं तो कुछ लोगों को दिखेगा नहीं, तो देख लो। अब देख लो, इसको भी हाइड कर देते हैं तो देख लो, ये हाईएस्ट पॉइंट, देन ये हाईएस्ट पॉइंट, राइट। उस हाई पे एक लाइन डाला है, इस हाई पे लाइन डाला है, और दोनों लाइन को हमने ज्वाइन करके ये बनाया है। और अभी हम यही समझा रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है और आज बाजार यहाँ तक उठ के उस पॉइंट को टच नहीं किया, दैट इज वैलिड रेजिस्टेंस। एंड ये जो एरिया बनता है उतना होता है सप्लाई। फिर आज जो बाजार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिर गई है, हमने उसकी मेजर करके मेजरमेंट किए हैं और हिसाब लगा लिए हैं। ये पॉइंट जो है लोएस्ट पॉइंट, दैट इज 0 पॉइंट। 0 से बाजार को जाना होगा ऊपर। बाजार को कहाँ जाना होगा? 0 से जाना होगा बाजार को ऊपर, यहाँ से जाना होगा ऊपर, फिर बाजार को जाना होगा और ऊपर, फिर बाजार को जाना होगा और ऊपर, फिर बाजार को जाना होगा और ऊपर, राइट। तो चलो बाजार बुलिश होंगे। किसने बोला? मैंने नहीं बोला।
इन्होंने बोला कल ग्रीन में क्लोज होगा, ठीक है। आप भर भर के सी लेना, आपकी व्यू के हिसाब से आप वही ट्रेड मानना, लेकिन जो भी अल्टीमेट ट्रेडर वाले लोग हैं वो वैसा हरकत नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी ऐसा कोई व्यू नहीं बनाएगा और व्यू बना के नुकसान भी नहीं खाएगा। देखिए अभी हिसाब समझा देते साफ साफ सीधी सीधी। पहला कंडीशन समझ लीजिएगा कि बाजार ओपन कहाँ होता है। ये बाजार जो ओपन होगा वो कहाँ होता है, ओपन इज व्हेयर, ओपन कहाँ होता है। अब ग्रीन बनेगी, कहाँ से ग्रीन बनेगी, अगर फ्लैट खुल गई, यहाँ खुल गई तो, अगर यहाँ ओपन हुआ तो ओपन, यहाँ ओपन हुआ और बाजार ने यहाँ पे अगर शेडो मारा तो, फिर ओपन के नीचे अगर बॉडी बनाना चालू कर दिए तो फंडा क्या बनेगा, फंडा बनेगा इधर ओपन हुआ, ये पॉइंट पे ओपन हुआ, कहा 25% जो एरिया है, 25% जो एरिया है वो डाउन मूव का शेडो रिट्रेस का एरिया है। और अगर इस लो पॉइंट के भी बाजार काट के नीचे गया तो बाजार के पास तब पीछे से कहा बाजार ने सपोर्ट लिया है, जहां से बाजार ऐसे करके उठी है वो सपोर्ट पॉइंट तक जाने की कोशिश करेगा बाजार, इस पॉइंट के नीचे, राइट। तो देखते हैं कि ओपन कहाँ होता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो बराबर अगर ओपन हुआ तो, कि इसी भाव पे अगर ओपन हुआ तो प्राइस के पास शेडो मारने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि यहाँ पे शेडो लगाए और बाजार नीचे झुके फ्लैट। अगर बाजार यहीं पे ओपन होता है तो फिर बाजार के पास दूसरा शेडो लगाने की जगह है कि बाजार यहाँ तक शेडो लगाने जाए, बाजार यहाँ तक शेडो लगाए और फिर नीचे जाए, बाजार के पास वो कंडीशन भी अवेलेबल है। अब बाजार को बुलिश तब माना जाएगा जबकि बाजार 50% के ऊपर क्लोज रखेगा, दिन भर ट्रेड होने के बाद अबव 50% बाजार को बुलिश माना जाएगा। और यहाँ पे जो आपका कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल होना पड़ेगा, तब वो कैंडल जो होगी वो ग्रीन कैंडल होगी, जो ग्रीन कैंडल दिखाएगा कि बाजार ऊपर जाएगा। तो हवाबाजी मारने से या फिर कल बाजार ग्रीन होगा ऐसे बोलने से काम थोड़ा ना चलेगी। और पता चला कि हम यहाँ पे बवाल कर रहे हैं और बाजार खुला कहा, ना बाजार फ्लैट खुला ना बाजार गैप अप खुला, ये जो क्लोजिंग है इस क्लोजिंग के जस्ट ऊपर अगर खुलता है तो उसको गैप अप बोलते हैं। अगर बाजार डाउन खुलती है, खुलता ही गैप डाउन है तो फिर बुल बनेगी, कैसे बनेगी। तो आपने जो बोल रहे हैं, ये ने जो बोला है कल ग्रीन में क्लोज होगा, ठीक है होगा। अगर बाजार गैप डाउन के साथ नीचे खुलता है और फिर ग्रीन भी होता है तो बाजार में जो छोड़ के गए पी, यहाँ से ये जो लोग छोड़ के गए पी और बाजार खुलती है गैप डाउन, तब हमको पिक्चर करना पड़ेगा छोटा, तब हमको पिक्चर क्या करना पड़ेगा छोटा। कितनी छोटा, तो हमको पिक्चर करना पड़ेगा छोटा। ये अभी ये जो एरिया है इसको हमने लिखे हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि दिमाग में तो आपकी घुस गई होगी बात, तो हटा देते हैं। तो ये 100% सेलर जोन, 75% अब क्लोज लेगा तो बाजार गैप अप मारेगा। पहले तो 50% के ऊपर बाजार को क्लोज मारना होगा, देन ऊपर की इशारा है वो समझ में आएगा। फिर 25% के नीचे या 25% एरिया तक अच्छा खासा रिट्रेस उसको माना जाता है कि फॉलिंग मूव का रिट्रेस है। और बाजार कल अगर गिरेगा लोअर हाई रखेगा, हाई पे लोअर हाई रखेगा, लो पे लोअर लो होगा और बाजार लोअर लो
मारने की ही कोशिश करेगा। और पीबीएस जो स्विंग लो है वो वहां तक जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अब क्या समझ में आ रही है? गणित, बाजार का गणित। अब बाजार का गणित काफी अजीबोगरीब टाइप का है। अब बाजार अगर यहाँ खुलता है तो बाजार जो फिर ऊपर अगर बाजार को जाना पड़ेगा, पहले गैप डाउन देन बाजार को मारना पड़ेगा एक लो, मतलब इस लो के नीचे नया लो मारना पड़ेगा, फिर बाजार बुलिश हो सकता है। अगर ये कंडीशन हम लोगों को दिखाई देता है तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि अगला दिन बाजार और बुलिश होगा, कि बाजार गैप डाउन मारा और लो मारा और ग्रीन कैंडल अगर बना रही है तो 10 मिनट बाजार अगला दिन और ऊपर जाएगा, बाजार इस पॉइंट के भी ऊपर जाएगा। आज फ्राइडे तो हो ही गई और मंडे के दिन हम गैप अप देखने वाले हैं। समझ में आज ही आ गई है अगर ये केस दिखता है तो। अब सिनेरियो नंबर 2 भी हमको समझने का है कि बाजार फ्लैट खुल गई या गैप डाउन खुल गया, खुलने के बाद बाजार ऊपर आया और ऊपर से बाजार ऐसे करके यूटर्न मार के नीचे हो गई, तो तब बाजार की टारगेट क्या होगा? तब बाजार का टारगेट इस पॉइंट के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, बाजार ऊपर जाता है, वापस से इस पॉइंट को काटता है तो बाजार आने की चक्कर में होगा इस पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। तो चलो देखते हैं 9:15 प्री ओपन मार्केट। अब रात के 3:30-4 बजे तक मैं जाग रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद जाके मैं सोने वाला हूँ। पता नहीं 9:15 में मैं देख पाऊंगा कि नहीं, उठ पाऊंगा कि नहीं। हाँ, 11:30, 10, 11:30 बजे तक तो उठ ही जाऊंगा। तब तक बाजार के अंदर मूव्स भी चालू हो चुके होंगे और मैं मस्त नाक में तेल डाल के सोया हुआ रहूंगा। आप लोग देख लेना। और हमको पता है बाजार के अंदर में क्या होने वाला है। बाजार कोशिश करेगा डाउन जाने की, डाउन, और उसके पीछे भी वजह है। उसके पीछे की वजह हम डाल देते हैं और दिखा देते हैं। उसके पीछे की वजह डाल देते हैं और दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर हमारा हो गया है एक्टिवेट। इसको हम करेंगे रीसेट, डिफॉल्ट रीसेट। स्टाइल में जाएंगे, लेवल ऑन प्राइस स्केल ऑफ कर दिए। इनपुट पे जाएंगे, जो भी चीज आपको दिख रही है ऑफ कर दूंगा। वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ, उसके नीचे स्विंग वाला वो ऑफ। चार्ट एकदम नेकेड पे सेट होगा, राइट। चार्ट एकदम नेकेड पे सेट है। अब हम डालते हैं स्विंग, शो स्विंग्स। सिर्फ स्विंग आएगा बाबू, बाइसेल हमको नहीं चाहिए। चलो आ रहे हो तो आ जाओ। फिर हम डाल देंगे वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टॉप, डार्क एंड लाइट। और हमने जो ड्राइंग वाइंग करके अभी तक आप लोगों को समझाया वो कर दिए हाइट। और ये वाला इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे और उसके अंदर में सेटिंग्स पे जाएंगे। उसमें एक्टिवेट डबल ट्रेंड करने का है। सुपर ट्रेंड के नीचे एक्टिवेट डबल ट्रेंड करने का है। तो 1, 2 क्रॉस मार के 3, 4, इसको हाइड करते हैं, सेटिंग में चलते हैं और गिनवा देते हैं। कितना कितना आया गिन लेना। लाइट बाइसेल ऑफ, डार्क बाइसेल ऑफ, सो पिबियट वो ऑफ। पहला क्रॉस मार के सेल, पॉइंट नंबर 1 के एक सेल आया है। देन हम डाल देंगे लाइट बाइसेल। तो लाइट बाइसेल
दूसरा आया है, मतलब सिग्नल हुए दो, क्रॉस मार के बोलने वाला एक, लाइट बाई सेल दो। फिर यहाँ पे आएगा डार्क बाई सेल, वो 3, डार्क 3, 3। फिर टॉप एंड बॉटम वो डाल देंगे। टॉप कितना आया, 4। अब इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये लिख के दे रहा है कितना हुआ, 5। आपको और भी बाई सेल चाहिए तो बोलिए। एक ही पॉइंट पे ये 5-5 कारण से आ रही है और आपको कारण पता है नहीं और आप बोल रहे हो कल ग्रीन होगी। ऐसा कौन सा चीज के वजह से कल ग्रीन होगी आपने बोल दिए हो तो आप ही जानो। लेकिन हमको जो जो वजह पता है वो हम गिनवा के देते हैं 5 कारण कि पहले तो बाजार ने कुछ किया। क्या किया है बाजार ने? बाजार ने कुछ किया, क्या क्या है? अपटेंड बाई सेल, अपटेंड राइट, ये अपटेंड, उसके नीचे बाई, फिर डाउन टेंट और सेल। चलो ऑफ कर दिए। चार्ट को हम यहां से देखेंगे, चार्ट को हम कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, यहां से। तो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है वो है आपका सपोर्ट पॉइंट। यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट लिया, ऐसे गिर के सपोर्ट लिया, लेके बाजार ऊपर गया। अब बाजार ऊपर गया, वहां पे बाजार ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस पे लाइन आ रही है और रेजिस्टेंस वैलिड है। फिर बाजार के पास यहाँ पे सप्लाई है और इसी कैंडल ने बाजार की पूरा उल्टा मूव को कवर किया। तो रेजिस्टेंस पहला पॉइंट, देन रिवर्स एक्शन, थर्ड वो टॉप पॉइंट पे है। टॉप बोले तो ये आप अभी इस पॉइंट पे खड़े हो, इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे नहीं हो जो यहाँ से हम बाई करेंगे और ऊपर में ये होगा। ऑलरेडी आप इस पॉइंट पे खड़े हो। इस पॉइंट से अगर इतनी सी गिरती है ना और एक स्विंग लेके अगर गिरता है ना तो ये इसको चाट जाएगी, जो आपको अभी पता है ही नहीं। तो आप करो बाई करना। और हम जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इसकी एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन हमको एनालाइज एंटायर चार्ट की करना होगा, जो नॉर्मली किसी भी रिटेलर से ये एनालाइज करने में चूक जाता है या एनालाइज करना भूल जाता है कि आपको एंटायर ग्राफ की चार्ट की एनालाइज करना है, स्पेसिफिक उस एरिया पे अपनी असम्पशन को नहीं लगाने का है। तो चलो, कल अगर गैप डाउन के साथ खुलता है और बाजार नीचे जाता है तो क्या क्या चीज हो जाएगी और क्या क्या चीज नजर आएगी वो समझ लेने का है। ये क्या क्या चीज हो जाएगी और क्या क्या समझ में आएगी। तो हम करेंगे इस इंडिकेटर को गायब, क्योंकि हमको उतना कुछ चीज की जरूरत पड़ता नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये पॉइंट है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉइंट है। उस पॉइंट के ऊपर बाजार इतनी सी एरिया जो है वो है सप्लाई, वो है सप्लाई। ड्राइंग तो हम करके ही रखे हैं, वो है सप्लाई। चलो अब जूम मार देते हैं। लीजिए हो गया। तो ये पॉइंट पे बाजार ने लिया रेजिस्टेंस, वहाँ है सप्लाई और ये बाजार ने यू टर्न ऑलरेडी मार के रखा है। अब बाजार अगर गैप डाउन खुलता है वो नेगेटिव इशारा होता है। अगर बाजार उसके बाद ऊपर चढ़ता भी है
तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद भी बाजार अगर चढ़ता है तो बाजार यहाँ पे उसको दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर बाजार और बुलिश होता है और फिर क्लोज मारता है तो फिर उसके बाद जो कैंडल आपके सामने आएगा इन तीनों फिगर के अंदर में ग्रीन कैंडल कोई भी अगर आए तो नेक्स्ट डे मंडे के दिन गैप अप होगी। मैं खुद ही बोल रहा हूँ। सिनेरियो नंबर 1, अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करता है, कंडीशन अगर ये अप्लाई होती है तो सीधा टारगेट होगा ये पॉइंट। क्या समझे? तो चलो कल जब बाजार खुलेगा तब हम देखेंगे प्री ओपन मार्केट में कहाँ खुल रही है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। अगर इन एरिया के अंदर खुलेगा तो इनिशियल स्टेज पे आपको ट्रेड नहीं करने का है, क्योंकि ये कहाँ तक रिट्रेस हो सकती है 50% तक। यहाँ तक ये सिर्फ ऊपर का शेडो बना सकता है। अबव 50% अगर ये क्लोज मारेगा तो ही मंडे के दिन गैप अप होएगी, और अदरवाइज अगर इसके बिलो में ये नीचे की रुझान रखती है तो इसकी सीधा टारगेट होगा ये पॉइंट, वो होगा रिस्क टू रिवार्ड फेवरेबल ट्रेड। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। अब जो होगा कल होगा, देखा जाएगा कि कल क्या होता है। तो कैलकुलेशन उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। अब नींद आ रही है, अब हम सोने जाएंगे। तो अपनी खुद की ख्याल खुद रखना। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।